वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ ज्योतिबा फुले के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया। तर्क सहित उत्तर दिए। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे? तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन दलितों, बिछड़ों, महिलाओं और गरीब लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, किसको? तो दलितों, पिछड़ा वर्ग जो है और महिलाओं और गरीब लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, पूरा जीवन। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा कि उन्होंने जाति भेद, छुआछूत, अंधविश्वास और महिलाओं पर होने वाले अन्याय का खोलकर विरोध किया। ठीक है, मतलब जो जाति होता है, जाति भेद, छुआछूत, अंधविश्वास और महिलाओं पर होने वाले अन्याय का खुलकर क्या किया था? तो विरोध किया था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों का लिखा गया है कि उस समय समाज के ऊंचे वर्ग के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। उस समय समाज के लोग उसके विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, इसलिए उनके कार्यों को उचित महत्व नहीं दिया। इसलिए उनके कार्य जो है उसको उचित महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग का पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है कि इतिहास लिखने वाले ने भी लंबे समय तक उनके योगदान को उतनी जगह नहीं दी जितनी अन्य समाज सुधारकों को मिली है। ठीक है, मतलब इसको उतना लंबे समय तक उसके योगदान को उतनी जगह नहीं दी। ठीक है, इतिहासकारों ने। ठीक, बल्कि दूसरा रहता तो सभी को ज़्यादा ही समाज सुधारक को मिल जाता। ठीक, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखेगा कि बाद में लोगों ने उनके महान कार्यों को समझा और उन्हें भारत के प्रमुख समाज सुधारक में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। ठीक, मतलब जो बाद में जो बहुत दिन बीत गया उसके बाद ही उसको एक समाज सुधारक में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। ठीक है, मतलब वहाँ के महान का लोगों ने। ठीक है, या लोगों ने। ठीक, तो आप लोगों का अब छठा पॉइंट में दिया गया, इसलिए कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले का योगदान बहुत बड़ा था। इसलिए कहा जाता है जो ज्योतिबा फुले जी जो थे उसका जो योगदान है बहुत बड़ा था, लेकिन लंबे समय तक उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाया। लेकिन उसको लंबा समय तक उसे उचित सम्मान नहीं मिल पाया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि शोषण व्यवस्था ने क्या क्या पाखंड रचे और क्यों। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि शोषण व्यवस्था ने जाति के आधार पर ऊंच नीच का पाखंड रचा। ठीक है, ऊंच नीच का पाखंड रखा जाति। ठीक है, मतलब जाति के आधार पर, ताकि कुछ लोगों को श्रेष्ठ और कुछ को हीन माना जाए। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को बढ़िया, कुछ लोगों को खराब माना जाए। ठीक, इसको यहाँ पर लिखा गया है श्रेष्ठ और कुछ हीन। ठीक है, उसके बाद आप लोग का पॉइंट नंबर 2 कि उसने छुआछूत का पाखंड फैलाया जिससे दलितों और पिछड़े लोगों को समाज में अलग रखा जा सके। उसके बाद आप लोग का पॉइंट नंबर 3 में कि उसने स्त्रियों को शिक्षा और अधिकारों से वंचित रखने का पाखंड रचा ताकि वे अपने अधिकार को प्रति जागरूकता ना हो सके। उसने धर्म और शास्त्रों का गलत अर्थ बताकर पाखंड फैलाया ताकि लोग बिना सवाल किए इन नियमों को मानते रहे। इन सभी पाखंडों का उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों का शोषण करना और अपने स्वार्थ तथा प्रभुत्व को बनाए रखना था। ज्योतिबा फुले ने इन सभी पाखंडों का विरोध किया। ठीक है, मतलब ज्योतिबा फुले जी जो थे वो उसने ये सभी का विरोध किया था। ठीक, ये सभी पाखंडों का विरोध किया और समानता, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय का समर्थन किया। मतलब वो समानता पर अच्छा किया और एकदम शिक्षा पर और सामाजिक न्याय पर समर्थन दिया, मतलब अपना योगदान दिया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 कि ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या है? आपके विचार के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ। और आप लोगों को सहमत नहीं है तो आप लोग लिखा नहीं, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा पॉइंट नंबर 2 में कि परिवार में सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, परिवार में जितना भी सबको सम्मान
बराबर सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक। और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, सभी जो है, सभी को जो शिक्षा है उसका समान अधिकार मिलना चाहिए। परिवार में प्रेम, सम्मान और समानता होनी चाहिए, ठीक है। परिवार में प्रेम और सम्मान और समानता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि सभी स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो जितना भी स्त्री है वो सभी स्त्री को क्या होना चाहिए, तो शिक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, जो महिलाएं जो है उसको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। बाल विवाह जैसे बुराइयों समाप्त होनी चाहिए और बचपन में विवाह नहीं होना चाहिए, इस सभी को समाप्त करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, जो महिलाएं हैं उसको सम्मान किया जाना चाहिए। समाज में स्त्री और पुरुष को सम्मान माना जाना चाहिए, ठीक है। समाज में जो स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों को एक बराबर सम्मान मानना चाहिए, ठीक है। तो यही सब दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कि सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखे। तो क्रमबद्ध रूप में आप लोग कैसे लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले ने सावित्री बाई को पढ़ाना पढ़ाना लिखाना सिखाया, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले जो थे उसको सावित्री बाई को पढ़ाना लिखाना सिखाया। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षिका बने, ठीक है। जो ज्योतिबा फुले जो थे वो उसने शिक्षा प्राप्त की और एक शिक्षिका बनी। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, ठीक है। उन्होंने जो लड़कियों है तो उन लोगों के लिए स्कूल शुरू किया। समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। समाज में विरोध करता था लेकिन फिर भी वो अपना काम को जारी कर रहते थे, ठीक। अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि वे महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकार की बड़ी समर्थक बने, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो आप क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन में परि प्रेरित होकर। तो आप इसका उत्तर करोगे कि मैं समाज में जाति भेद छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करना चाहूँगा, ठीक। पॉइंट नंबर 2 मैं लड़का और लड़की को समान अधिकार और सम्मान सम्मान दिलाना चाहूँगा, ठीक है। मतलब जो लड़का है और लड़की है दोनों को मैं सम्मान अधिकार दिलाना चाहूँगा, ठीक। मैं हर बच्चे विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दूंगा, ठीक। वे अंधविश्वास भेद और कुरीतियों का विरोध करूंगा, और जो अंधविश्वास है, जो भेदभाव है, जो कुरीतियाँ है, इसका मैं विरोध करूंगा, ठीक। मैं समाज में समानता, शिक्षा और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कि उनका दायित्व जीवन की इस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई एक दूसरे के सच्चे सहयोगी थे, ठीक है। तो मतलब अच्छा दोस्त थे। दोनों ने मिलकर समाज सुधार का कार्य किया, ठीक है। जो दोनों जो थे दोनों ने मिलकर समाज सुधार का काम किया था, ठीक। उसके बाद आप लोग का दिया गया है, ठीक, कि उनके जीवन से पति पत्नी के बीच समानता, सम्मान और विश्वास की सीख मिलती। उनका दायित्व जीवन आज के दंपतियों के लिए एक आदर्श आदर्श उदाहरण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कि कुल दंपति ने स्त्रियों समस्याएं के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। तो हाँ, यह फूले दंपति के कार्यों का ही आगे बढ़ा हुआ रूप माना जा सकता है। फूले दंपति ने लड़कियों की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया, ठीक है। उन्होंने महिलाओं को समाज और समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उसके बाद बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा पर बल देता है। इसलिए यह कार्यक्रम फुले दंपति के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने जितने सारे दोस्तों उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, ताकि मैं
आप लोगों को इसी प्रकार में इजी क्वेश्चन आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और आप लोगों का जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का वीडियो है वो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।